श्री कोल्लूर मूकांबिका मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर देवी मूकांबिका को समर्पित है और कुदाजाद्रि या कुज्जागिरिगिरी चोटी पर स्थित है। मूकांबिका मंदिर में मूर्ति की स्थापना का इतिहास लगभग 1200 वर्ष पुराना है। देवी मूकांबिका शिव और शक्ति दोनों को समाहित करते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में है। श्री चक्र पर देवी की पंचलोहा छवि 5 तत्व मिश्रित धातु के बारे में कहा जाता है कि जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने इस स्थान की अपनी यात्रा के दौरान इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। पंचमुखी गणेश की एक उत्कृष्ट मूर्ति है। कोल्लूर को कर्नाटक के 7 मुक्तिलाल तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जो कोल्लूर, उडुपी, सुब्रह्मण्य, कुंभसी, कोडेश्वर, शंकर नारायण और गोकर्ण है। कोल्लूर श्री आदि शंकराचार्य से अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि मूकांबिका यहाँ आदि शंकराचार्य के सामने प्रकट हुई थी और कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर में उनकी छवि स्थापित की थी। गर्भगृह के पास एक कमरा है जिसमें शंकर सिंहासनम स्थापित है। मूकांबिका को शक्ति, सरस्वती और महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कुर्जागिरी पहाड़ी में अम्बवनम और चित्रमूलम जैसे स्थल हैं, जहां माना जाता है कि जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने अपनी तपस्या के दौरान ध्यान किया था। बहुत समय पहले जब कौमासुर नामक एक राक्षस भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके शान से राज कर रहा था, तो कुर्जगिरी उन सभी देवताओं और दिव्य प्राणियों के लिए छिपने का स्थान बन गया, जो उसके अत्याचारों से असहाय हो गए थे। जब सप्तर्षि कौमासुर के अंत के लिए प्रार्थना और पूजा अर्चना में लगे थे, तभी गुरु शुक्राचार्य ने उसे एक स्त्री के हाथों उसकी आसन्न मृत्यु का ज्ञान दिया। यह जानकर कौमासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे इच्छित वरदान मांगने को कहा, इसके अलावा राक्षस के उत्पातों ने कोल्लूर के तपस्वियों को भी परेशान कर दिया। कोल्लूर के कोला और अन्य ऋषियों के अनुरोध पर वाणी की देवी वाग्देवी को यह आभास हुआ कि इससे और भी बड़ा विनाश हो सकता है, और उन्होंने उसे वाणीहीन कर दिया। शक्ति ने राक्षस को मूक या गूंगा हो जाने का श्राप दिया। मूक कौमासुर अपनी इच्छाएं व्यक्त करने में असमर्थ हो गया और तब से वह मूकासुर कहलाया। राक्षस ने निडर होकर अपने अत्याचार जारी रखे और क्रोधित देवी ने उसे परास्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मूकासुर को परास्त करने के बाद देवी इस मंदिर में स्थित स्वयंभू लिंगम में विलीन हो गई। कोल्लूर से 24 किलोमीटर दूर महाराणा घाट है, जहां माना जाता है कि राक्षस मूकासुर का नाश हुआ था। महाराणा घाट स्थित मंदिर में देवी का प्रतीक एक श्री चक्र स्थापित है। इसके तुरंत बाद कोला अर्षि के अनुरोध पर देवी ने एकत्रित हुए सभी देवताओं की शक्तियों को एकत्रित करके एक रहस्यमय शक्ति का निर्माण किया। ये दिव्य शक्ति मूकासुर से युद्ध करती है और उसका विनाश करके उसे मोक्ष प्रदान करती है। जिस स्थान पर देवी ने मूकासुर का वध किया था, उसे मरनाकट्टे के नाम से जाना जाता है। उस दिन से देवी मूकांबिका नाम से इस पवित्र स्थान कोल्लूर में निवास करती है और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ श्री देवी पद्मासन मुद्रा में शांत मुख वाली, त्रिनेत्रधारी, सदैव शंख और चक्र धारण किए हुए, भक्तों को आशीर्वाद देने वाले मंत्र के रूप में मनोहर स्वरूप में विराजमान है। स्वयं भूलिंग तब प्रकट हुआ जब परमेश्वर ने अपने पैर के अंगूठे से श्री चक्र खींचा और कोल महर्षि ने इसके निकट दीर्घकालीन तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप ध्यान की शक्ति पृथ्वी पर दूर दूर तक फैल गई। उद्भव लिंग श्री चक्र बिंदु का मूर्त रूप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सभी देवता विद्यमान हैं। इसका बहुत अधिक महत्व है क्योंकि श्री मूकांबिका देवी इस लिंग में विलीन हो गई है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। स्वयंभू लिंग में एक स्वर्ण रेखा बनी है और यह बाईं ओर चौड़ा और लंबा है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती सभी बाईं ओर विलीन हो गई हैं और भगवान परमेश्वर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा लिंग के दाईं ओर निवास करते हैं। यही कारण है कि मंदिर में देवी की पूजा सुबह श्री सरस्वती के रूप में, दोपहर में श्री लक्ष्मी के रूप में
और शाम को श्री दुर्गा के रूप में की जाती है।